डॉक्टर आशीष जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया को अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ प्रश्न होता है अपने जीवन को सुधारने का। भगवान और श्री कृष्ण और श्री राम पर इतने हम न बुद्धिमान है न तुम बुद्धिमान हो कि अचिंत्य गति लीला संपन्न भगवान की लीलाओं में प्रश्न कर सके। समझ रहे हो ना? हम अपना प्रश्न करें और हम आपका उत्तर दें। आपके जीवन में भगवान का कितना अस्तित्व है, आप कितनी साधना करते हैं, आप अपने धर्म का कितना पालन करते हैं, हमारा प्रश्न उत्तर इसके लिए होता है। भगवान अचिंत्य लीला शक्ति, जहां ब्रह्मा की भी खोपड़ी नहीं काम करती, वहां ब्रह्मा के द्वारा हमारी बनाई गई खोपड़ी है। तो हमारी तुम्हारी खोपड़ी प्रश्न उत्तर लीला में नहीं, सिद्धांत पे। लीला पे तो किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के सखा अहिर बालक गोप सखा पहले छांक स्वयं पीते हैं और मीठी लगी, कन्हैया के मुंह से डाल रहे, और वो हंस में विराजमान अगासुर का उद्धार देखकर वही खड़े थे कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये अहिर बालक अपने मुख से जूठा उसके मुख में डाल रहे हैं। तभी कहा इसकी लीला देखी जाए कि परमात्मा कैसा है। तो सब बछड़े गायब कर दिए। जब बछड़े ढूंढने गए तो सब सखा गायब कर दिए। तो सरकार सब बछड़े सब सखा स्वयं बन गए। अब ब्रह्मा जी एक वर्ष में जब लौट के आए तो देखा सखा और बछड़ों के साथ भगवान खेल रहे हैं। तो ब्रह्मलोक में गए तो सखा बछड़े वहां सो रहे हैं। अब उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि सत्य कौन है, कहां आप गए। हम तुम ब्रह्मा की खोपड़ी के बनाए हुए हैं और ब्रह्मा की खोपड़ी कहां पर गई जिनकी लीला में। तो हमें लगता है उस लीला के विषय में कैसे जानकारी कर सकोगे। तो हमें लगता है अपने और हमारे विषय में चर्चा हो तो बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। उस अचिंत्य महाशक्ति के विषय में हम क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना? वो जो भी करता है वो करता है, वो करता है, वो जो भी करता है वो उसके विधान में होता है। बस इतनी बात समझ लो। अपने प्रेमियों को कभी एक क्षण नहीं छोड़ता। यशोदा मैया और नंद बाबा से कभी एक पल भगवान कभी बिलग नहीं हुए। वो तो यशोदा मैया है, वो तो नंद बाबा है, हम प्रेमानंद हैं, हमसे अलग नहीं है। तो उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? हम तो साधन करके उनकी चरण में आए हैं। वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? छिन छिन बिहरत संग। अब वो दृष्टि, वो भाव, वो ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होगा तो ब्रह्मा चकरा गए ना कि ये ब्रह्म है। तो फिर आपको लगेगा ये ब्रह्म कैसी लीला करता है। तो हमें लगता है भगवान की लीलाएं गाएं और सुनकर आनंदित हो और स्वयं परमार्थ पे चले, तब हमें भगवान की लीलाओं का रसास्वादन होगा। हम सही माने में लीला तभी जान पाएंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से भगवान की लीलाएं नहीं। भगवान ने माखन चुराया, लेकिन भगवान ने क्या कैसे माखन चुराया? अब जब चरित्र हम गाए हैं तो उसमें किया, कभी सुनो ना। भगवान की लीलाओं का रहस्य जाने बिना भगवान को कैसे आप जान सकते हो? भगवान ने हजारों गोपियों के साथ रास किया, नृत्य किया। अब वो गोपियां कौन है? श्रुति की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, वो दंडकारण्य के तपस्वी मुनि जिन्होंने ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त है, वो भगवान के भाव में। जैसे हम लोगों का भाव है सहचरी भाव, तो देखने में हम पुरुष हैं लेकिन भाव में हम प्रियाजू की सहचरी है। अभी तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हें दिखाई देगा एक प्रेमानंद नामधारी पांच भौतिक शरीर में बैठा हुआ, लेकिन पांच भौतिक पुरुष शरीर है और हम इसी समय वर्तमान में इस समय प्रियाजू की नित्य किशोरियां देख पा रहे हो? तुम नहीं देख पा। तो ऐसे हम भगवान की, जब एक उनके दास की महिमा को नहीं जान सकते हो तो भगवान की महिमा कैसे जान सकते हो? इस शरीर की किडनी फेल है, डॉक्टर हो, अगर तुम्हारे आगे डॉक्टर लगा, चाहे जिस पदवी से बुद्धिमान तो हो ही, जिसका डायलिसिस रोज होता हो, दिन होता हो, तेरे उसकी सामर्थ्य दिनचर्या कर ले। महाराज जी आप खुद ही स्वरूप राधा रानी का आपसे केवल ये चर्चा है। तो जिस महिमाशाली भगवान का आश्रय लेकर हम गरज रहे हैं, उन भगवान के चरित्रों को हमें लगता है गाया जाए प्रेम से और सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाएगा। मोनिका अवस्थी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ सालों से नाम जप कर रही हूँ। प्रियाजू की कृपा से जीवन में 180 डिग्री बदलाव आया है, परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लगी। 180 तो बहुत 1% बदलाव आ जाए तो अध्यात्म का प्रकाश होने लगे। अभी ये सारी बातें अहम से हो रही, अहम में
और अध्यात्म का बदलाव तब माना जाता है जब अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। जब ये नजर आने लगे कि पूरा विश्व सही है, मैं सबसे अधम नीच हूं, अब शुरू हो गया बदलाव। देखो हनुमान जी परम ज्ञानी महात्मा है, भगवान के भक्त हैं। विभीषण जी से क्या परिचय बताते हैं? असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। हमारी बात को समझना। सबरी जी राम जी से क्या कह रहे हैं? अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हे भगवान, पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम अधम नारी, उसमें भी भीलनी जाति की। प्रभु भला मैं आपकी योग्य कैसे हो सकती हूँ? ये जब हमारा अहंकार गलित होता है तब अध्यात्म का कुछ मिला। और जब शुद्ध अहम में स्थिति होती है, दासत्व या ब्रह्म भाव में, आत्मस्वरूप में स्थित मैं ब्रह्म हूं, यह अनुभव, या मैं भगवान का नित्य दास हूं, तब पूर्णता हो जाती है। अपने लोग क्या करें? पहले थोड़ा सुधार करें, वचन से, हृदय से, आचरण से, सब में हमें सुधरना है। जब हम कभी किसी संत सभा में जाएं तो अपनी बात को बहुत कम करके बोलें, वहां से बहुत ज्यादा हमें मिलने की आकांक्षा होनी चाहिए। तो जब आप खाली रहोगे, अब आप 180% या 80% भर गए हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर हम ऐसे होंगे। अगर आप खाली रहोगे तो भरने की चेष्टा आ जाएगी। अब आप बताओ। महाराज जी, मतलब जीवन बदला है। मैं ये कह रही हूँ कि पहले जो अधम नीच जीवन, आप पर उससे सेंटीमीटर, हाँ, उससे परसेंट में लाओगे ना तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, हे भगवान, आपके नाम के प्रताप से, आपकी कृपा से इस अधम में कुछ ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, पर हो रहा है कि नहीं वो तो आप जानिए और भगवान जाने। अब आगे प्रश्न कीजिए। अपने को दैन्य वार्ता से ही प्राप्त, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जी, क्या अगला प्रश्न क्या है? का है कि परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लग रही है, आगे का सफर बहुत कठिन लग तो रहा है। कठिन आप चलोगी तो कठिन लगेगा, कठिन है ही है। अगर भगवान अंगुली पकड़ लें, भगवान के सहारे, तो कुछ कठिन नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो जिसके पैर गड़बड़ हो गए हैं, वो सीधे समान रास्ते पे चलना उसके लिए कठिन है, पर भगवान सुमेर पर्वत फंदवा सकते हैं उससे। जो लड़खड़ा के भी नहीं बोल पाता है, उससे वेद पढ़वा दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमान। भगवान की शुद्ध शरणागति स्वीकार करो, हर बात सरल है, क्या कठिन है? मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जड़ को चैतन्य कर दे, यही तो भगवान की भगवत्ता है। मसकई करें बिरंचे अजय मसकते हीन। घर से भागे थे, कोई साथ थोड़ी था, वही साथ था। तो आज उस साथी ने अपने साथ का निर्वाह किया है। आज तक हमने तो देखा है, हम तो उनको नहीं पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो आप ऐसा अनुभव करो कि भगवान की शरण में हो, तो भगवान की शरण में चरण रूपी जहाज पे बैठे हैं, तो कोई कठिनता ही नहीं है। देखो, सबसे कठिन बात है भगवत प्राप्ति में भोगों का और संबंधों का त्याग करना। बद्दुई बात समझ लो, इतने में पूरे शास्त्रों की बात है। भोगों का और संबंधों का त्याग करना बहुत कठिन है। संबंध अगर त्याग हो जाए तो बिल्कुल आप भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गए। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। देख लो, अंदर से देखो, सब हमारा फैला हुआ प्यार है, नहीं फैला हुआ है प्यार। तो प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समान। आपको अकेला चलना पड़ेगा और अपने प्यार को समेटना होगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी।